हेलो स्टूडेंट। तो अब हम अलजेब्रा के अगले वीडियो में आ चुके हैं। पिछले वीडियो में स्टूडेंट हमने यहाँ पर बताया था एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और बहुत ही डिटेल से एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को बताया है। तो अभी तक हम प्रॉपर्टी जो पढ़ चुके हैं अलजेब्रा में, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, 4 प्रॉपर्टी को पढ़ा है। और स्टूडेंट आज हम बात करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कोई भी प्रॉपर्टी स्टूडेंट होती है उसमें कुछ लैंग्वेज बिल्कुल एक जैसी है, एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और उस सेट में एक ऑपरेशन डिफाइन हो। एक नॉन एम्प्टी सेट के साथ में एक ऑपरेशन डिफाइन हो उस सेट के अंदर, उस सेट के एलिमेंटों में, और फिर हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की केवल डेफिनेशन है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं आगे। बात करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और स्टूडेंट इसका एक दूसरा भी नाम है कॉम्यूटेटिविटी। इसको हम कॉम्यूटेटिविटी भी कहते हैं। कॉम्यूटेटिविटी तो इसकी डेफिनेशन है, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। G be a non-empty set and O be the operation defined on it। यानी कि ये बात स्टूडेंट सभी सेटों में कॉमन है। एंड O be the operation defined on it। defined on it। जी एक सेट है नॉन एम्प्टी और इस सेट के एलिमेंटों के साथ में एक ऑपरेशन डिफाइन है, उसका नाम ओ रखा गया है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट इसमें क्या कहते हैं, इसको देखते हैं। देन commutative property is satisfied if। तो स्टूडेंट इसका जो फार्मूला है, ए ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम बी ऑपरेशन ए की वैल्यू निकालेंगे, बी ऑपरेशन ए। तो स्टूडेंट इसका आंसर और इसका आंसर, दोनों का आंसर अगर इक्वल है, दोनों का आंसर अगर बराबर है, तो हम कहेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस सेट में सेटिस्फाइड है। और एलिमेंट इस सेट के ही एलिमेंट रहेंगे स्टूडेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, किन्हीं भी 2 एलिमेंटों को लेकर के हम ए ऑपरेशन भी निकालेंगे और फिर हम उन्हीं एलिमेंटों को इंटरचेंज करके बी ऑपरेशन ए को निकालेंगे। आंसर दोनों में सेम आना चाहिए, लेकिन जो आंसर आता है ए ऑपरेशन बी से और बी ऑपरेशन ए से, जो भी आंसर आता है, ये आंसर सेट में बिलोंग करे या ना करे इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सेट में बिलोंग कर भी सकता है और सेट में बिलोंग नहीं भी कर सकता है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। हमको केवल इसका आंसर देखना है, लेफ्ट हैंड का आंसर और राइट हैंड का आंसर बराबर हो, सेट का एलिमेंट कोई भी बना रहे, यानी कि जो भी एलिमेंट हम यूज करेंगे, कोई भी एलिमेंट सेट के हो सकते हैं, उन्हीं एलिमेंटों को यूज करना है। एलिमेंट कोई भी हो, फॉर ऑल लगाएंगे, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ये प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट इसको हम, हमारे पास 4 ऑपरेशन है,
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। कोई भी सेट ले लें, मान लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया, या W ले लें, या Z ले लें, Q ले लें, R ले लें, C, कोई भी सेट हम ले सकते हैं स्टूडेंट। और इसके हमने 2 एलिमेंट ले लिए, 4 ले लिया, एक मान लिया यहाँ पर 7 ले लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया। ऑपरेशन हमने यहाँ पर ऑपरेशन जो हमने यहाँ पर लिखा, ऑपरेशन हमने मान लिया एडिशन लिया। नेचुरल नंबर में जो एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट 1 2 3 4 एंड सो ऑन, हमें मालूम है कि नेचुरल नंबर वाले सेट में ये एलिमेंट है। ऑपरेशन एडिशन लिया तो स्टूडेंट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ए ऑपरेशन बी, और आंसर आना चाहिए बी ऑपरेशन ए के बराबर, ये फार्मूला है। तो स्टूडेंट ए की जगह पर हमने यहाँ पर 4 रखा, बी की जगह पर 7 रखा, और इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले हम ए ऑपरेशन बी, ए की जगह पर 4, ऑपरेशन की जगह एडिशन लिखा, और फिर यहाँ पर बी की जगह 7 लिखा, और इसकी वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट 11 आ जाएगी। फिर हम इसको इंटरचेंज करके लिखते हैं, यानी वैल्यू निकालते हैं बी ऑपरेशन ए की। तो बी की जगह 7 और ए की जगह 4, और फिर आंसर निकालते हैं 11। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें मालूम है 4 + 7 का जो आंसर है वही 7 + 4 का है, बराबर आंसर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के कोई भी एलिमेंट हम ले सकते हैं, एडिशन करें, इंटरचेंज करके एडिशन करें, आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर ये है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर वाले सेट में इन एडिशन साइन के द्वारा सेटिस्फाइड है। अगर हम इनटू का ऑपरेशन लेते हैं, मान लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही लिया और ऑपरेशन हमने लगा दिया इनटू का, इनटू ऑपरेशन लगाया, तो अब हम ए ऑपरेशन बी की वैल्यू निकालते हैं। ए की जगह 4 है और बी की जगह 7 है, तो ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 7। तो स्टूडेंट इसका आंसर निकालते हैं, तो यहाँ पर आता है 28। अब इसको इंटरचेंज करते हैं, बी ऑपरेशन ए की वैल्यू निकालते हैं, बी की जगह 7, ऑपरेशन की जगह इनटू, और यहाँ पर लिखते हैं 4, तब भी स्टूडेंट आंसर आता है यहाँ पर 28, यानी 4 × 7 = 7 × 4। कोई भी एलिमेंट ले लें नेचुरल नंबर वाले सेट के, सभी एलिमेंटों के साथ 4 × 7 यानी लेफ्ट हैंड का आंसर राइट हैंड के आंसर के बराबर आएगा। तो स्टूडेंट नेचुरल नंबर वाले सेट में चाहे एडिशन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, हमेशा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी। नेचुरल नंबर वाले सेट में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। स्टूडेंट यहाँ पर हमने चेक भी कर लिया है, और लिखने का मेथड भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ऑपरेशन जो भी डिफाइन हो उससे लिखेंगे हम, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पर सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख सकते हैं, सेट हमने यहाँ पर लिखा नेचुरल नंबर का, और नेचुरल नंबर में जो एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और ऑपरेशन हमने यहाँ पर ले लिया एडिशन ले लें, एडिशन ले लें ऑपरेशन, या फिर ऑपरेशन हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ले लें, दोनों में काम करेगी। प्लस आता है तो प्लस वाला लिखेंगे, इनटू आता है तो इनटू वाला लिखेंगे, लेकिन दोनों में ये वर्किंग कर रही है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्लियरली, ये समझने का मेथड है स्टूडेंट। लेकिन अगर हमको प्रॉपर्टी को लिखना है तो किस तरीके से हम डिनोट करेंगे, एडिशन साइन से। तो यहाँ पर लिखते हैं a + b सभी एलिमेंटों के लिए, यानी प्रॉपर्टी अगर सही है तो हमको जनरल फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, ये जनरल फॉर्म। तो a + b का आंसर b + a आंसर के बराबर है फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू n। और अगर ऑपरेशन इनटू का है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a × b = b × a फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू n। इसका मतलब है कि n चाहे प्लस का हो चाहे n इनटू का ऑपरेशन के साथ हो, इन स्ट्रक्चर्स में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी। देखते हैं इसको आगे।
तो स्टूडेंट यहां पर लिखते हैं देयरफॉर commutative property is satisfied in n plus and n इंटू, चाहे प्लस का ऑपरेशन हो और चाहे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो, दोनों में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी। और स्टूडेंट हमने ये बात सभी प्रॉपर्टी के लिए बताई थी कि जिस स्ट्रक्चर में, जिस सेट में कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो, उसके जितने भी सुपरसेट होंगे उन सभी सुपरसेटों में वो प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाइड होगी। यानी कि नेचुरल नंबर वाले सेट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है एडिशन से। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, तो n के जितने भी सुपरसेट होंगे उनमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाइड होगी। ऑपरेशन n के साथ प्लस है तो प्लस साइन के द्वारा सभी सेटों में, ऑपरेशन इनटू है तो इनटू साइन के द्वारा सभी स्ट्रक्चर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है। तो स्टूडेंट यहां पर एक नोट लिखते हैं, तो यहां पर स्टूडेंट एक नोट लिखते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, नोट नंबर 1। तो यहां पर लिखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड in following structures, तो यहां पर n प्लस और n इंटू z प्लस z इंटू w प्लस w इंटू, क्योंकि n के जितने भी सुपरसेट हैं सभी में सेटिस्फाइड होगी। जिस ऑपरेशन के द्वारा n में है उसी ऑपरेशन के द्वारा इसके सुपरसेटों में सेटिस्फाइड होगी। तो n के सभी सुपरसेट हैं, यहाँ पर भी n के सभी सुपरसेट हैं, तो सभी में n प्लस n इंटू w प्लस w इंटू, यहाँ पर लिखते हैं z प्लस z इंटू, z के बाद आता है q प्लस, फिर यहाँ पर लिखते हैं q इंटू और r प्लस r इंटू c प्लस c इंटू, और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आता है z नोट प्लस, ये भी n का सुपरसेट है, z नोट प्लस, और यहाँ पर लिखते हैं z नोट इंटू, z नोट के बाद में स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं q नोट प्लस और q नोट इंटू r नोट प्लस r नोट इंटू एंड c नोट प्लस और c नोट इंटू। इन सभी स्ट्रक्चर्स में स्टूडेंट यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं डिवाइड और नेगेटिव साइन से। एक दूसरा नोट यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं
अगर हम ऑपरेशन कोई भी सेट ले लें, मान लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा, नेचुरल नंबर के एलिमेंट 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हमने एलिमेंट लिए नेचुरल नंबर वाले सेट में। ऑपरेशन अगर हम यहां पर ले लें, मान लिया माइनस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जो फार्मूला है ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए इक्वल आना चाहिए। मान लिया ए की वैल्यू यहां पर हमने ली है, मान लिया ए इक्वल टू हमने ले लिया 4, बी की वैल्यू हमने ले ली 6, ए 4 और बी 6। तो अगर हम यहां पर ए ऑपरेशन बी निकालते हैं, ए की जगह पर 4, ऑपरेशन माइनस और बी की जगह पर 6, तो स्टूडेंट इसका आंसर आता है माइनस का 2। और अगर हम बी ऑपरेशन ए निकालते हैं तो बी की जगह पर 6 और ए की जगह पर 4 और माइनस, तो आंसर आता है इसका प्लस का 2। इसका मतलब यहाँ पर 4 माइनस 6 और 6 माइनस 4, ये दोनों के दोनों अनइक्वल हैं, दोनों के आंसर अलग है। सेट कोई भी बना रहा है, अगर हम सेट नंबर W लेते हैं, W वाला सेट लेते हैं तो स्टूडेंट ये सभी एलिमेंट W में भी आएंगे, Z लेते हैं ये सभी एलिमेंट Z में भी आएंगे, Q में भी आएंगे, R में भी आएंगे, N के जितने सुपर सेट है सभी में आएंगे। तो जब आंसर ही बराबर नहीं है स्टूडेंट, तो फिर सेट कोई भी बना रहा है, तो इसका मतलब है नेगेटिव साइन से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर वाले सेट में और नेचुरल के जितने भी सुपर सेट हैं, क्योंकि फार्मूला सेटिस्फाइड नहीं है। फार्मूला अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो स्टूडेंट नेचुरल नंबर में भी नहीं होगी और किसी भी सेट में ये प्रॉपर्टी यहाँ पर काम नहीं करेगी। स्टूडेंट अगर हम डिवाइड का ऑपरेशन लेते हैं, डिवाइड, मान लिया ऑपरेशन हमने यहाँ पर डिवाइड ले लिया, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 6 है, तो ए ऑपरेशन भी निकाला, यानी 4 डिवाइडेड बाई 6, आंसर निकालेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2/3। और बी ऑपरेशन ए निकालते हैं तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 6/4, यानी कि 3/2। एक है 2/3, दूसरा है 3/2। इसका मतलब 4 डिवाइडेड बाई 6, 4 डिवाइडेड बाई 6 डज नॉट इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 4। और स्टूडेंट नेचुरल नंबर के जो हमने एलिमेंट लिए थे 4 और 6, ये एलिमेंट तुम्हारे W में भी होंगे, तो W में भी स्टूडेंट यही आंसर आएगा। Z लेते हैं, Z में भी यही आंसर आएगा। Q लेते हैं, Q में भी आंसर यही आएगा। तो स्टूडेंट किसी भी सेट में डिवाइड साइन से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं करती है। तो यहाँ पर एक दूसरा नोट बनता है कि नेचुरल नंबर वाले सेट में या इनके जितने भी सुपर सेट हैं सभी में नेगेटिव साइन के द्वारा और डिवाइड साइन के द्वारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो यहाँ पर एक दूसरा नोट लिखते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज not satisfied in following structures, in following structures। in following structures तो स्ट्रक्चर्स हैं स्टूडेंट यहाँ पर n माइनस n डिवाइड, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं करेगी और इसके सुपर सेट जितने भी हैं उनमें नहीं सेटिस्फाइड करेगी, यानी कि W यहाँ पर लिखते हैं, W माइनस W डिवाइड। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं Z माइनस
जेड डिवाइड क्यू माइनस क्यू डिवाइड आर माइनस आर डिवाइड सी माइनस सी डिवाइड, ये भी इसके सुपर सेट है, तो एन माइनस एन डिवाइड सी माइनस सी डिवाइड सी माइनस सी डिवाइड, और इसके बाद में यहाँ पर जेड नॉट माइनस जेड नॉट डिवाइड, एन की जगह पर जेड नॉट माइनस और यहाँ पर लिखते हैं जेड नॉट डिवाइड। इसके बाद यहाँ पर आता है क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट डिवाइड आर नॉट माइनस आर नॉट डिवाइड सी नॉट माइनस एंड सी नॉट डिवाइड। तो स्टूडेंट यहाँ पर इतने स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती है। और स्टूडेंट अब यहाँ पर इन्वर्स की बात करते हैं, आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो आइडेंटिटी और इन्वर्स और कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी निगेटिव के साथ और डिवाइड के साथ एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो इन्वर्स भी नहीं करता था और कम्यूटेटिव भी नहीं करते। तो निगेटिव और डिवाइड के साथ में ना तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है किसी भी सेट में, ना स्टूडेंट यहाँ पर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगी। यानी कि निगेटिव और डिवाइड के दो साइन ऐसे हैं, इसमें तीन प्रॉपर्टी काम नहीं करती हैं कभी भी किसी भी सेट में, एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस इनवर्स और कम्यूटेटिव। तो स्टूडेंट ये पांच प्रॉपर्टी थी, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस इनवर्स एंड कम्यूटेटिव। इतनी प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद अब स्टूडेंट अब इससे आगे की स्टेप पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हमें पढ़ना है किसी सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी केवल सेटिस्फाइड है किसी स्ट्रक्चर में, और किसी स्ट्रक्चर में क्लोजर एसोसिएटिव सेटिस्फाइड है, किसी में तीन सेटिस्फाइड है क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी, किसी में चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है क्लोजर एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी इनवर्स, और किसी स्ट्रक्चर्स में स्टूडेंट पांच की पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। तो स्टूडेंट इसके स्ट्रक्चर्स के नाम रखे गए हैं, जिसमें एक प्रॉपर्टी केवल सेटिस्फाइड है उसका अलग नाम है, जिसमें दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है स्टूडेंट उसका अलग नाम है। इस तरीके से यहाँ पर किस स्ट्रक्चर्स में जितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करती हैं उसी हिसाब से उसके नाम रखे गए हैं स्टूडेंट। ये हम अगले वीडियो में बात करते हैं। तो आज इस वीडियो में यहीं तक, दैट्स ऑल।